Okay, let us discuss the next problem. This question was asked in GATE 2012 EC paper. Now she read the question. The power spectral density of a real process x of t. I told you in the previous lecture, अगर आपको कहीं पर कैपिटल x of t नजर आ जाए तो वो क्या होता है, वो रैंडम प्रोसेस होता है. For positive frequencies is shown below. The value of expectation of x square of t and magnitude of expectation of x of t respectively are. तो सबसे पहले हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x square of t. Now I told you in the previous lecture, कैपिटल ई का मतलब क्या होता है? कैपिटल ई का मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर, और x square of t हमें क्या करना है, हमें मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है. किसकी निकालनी है? ये पीएचडी गिवन है. पीएचडी या तो ओमेगा में होती है या वो एफ में होती है. पीएचडी हमें ये बताती है कि हाउ द टोटल एवरेज पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी. हमारी जो टोटल एवरेज पावर है वो फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई है. आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट दिस पीएचडी विल बी ऑलवेज एन इवन फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. पीएचडी की प्रॉपर्टी होती है कि जो पीएचडी होता है वो हमेशा इवन फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है. लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए. लेकिन जब कभी भी हम मीन निकालेंगे, मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे, तो मीन स्क्वायर वैल्यू में हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी भी कंसिडर करेंगे. तो क्या मैं कह सकता हूं, दिस इज नथिंग बट सिंपली एरिया अंडर पीएचडी. दिस इज एरिया अंडर पीएचडी. तो ये इवन फंक्शन होता है. सो दिस इज, ये हो जाएगा ट्वाइस, ठीक है. इनटू में ओमेगा में है तो ये रहेगा आउटसाइड 1/2 फाइन. अगर ये एफ में होता तो हम बाहर 1/2 नहीं लेते, क्योंकि ये ओमेगा में है तो बाहर 1/2 आएगा. और ये 2 किस लिए लिया? क्योंकि ये इवन फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है. अब देखिए, अब यहां पे 2 सिग्नल है इस पीएचडी में. एक तो आपको ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, दिस इज वन ट्रायंगल, एंड द सेकंड वन इज दिस इंपल्स. सो हमें यहां पे एरिया लेना है, एरिया ऑफ इंपल्स प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज 1/π. सो व्हाट अबाउट एरिया ऑफ इंपल्स? इंपल्स का जो एरिया होगा वो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा. दिस इज 400, ठीक है. प्लस में ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं? ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू में बेस. व्हाट अबाउट द दिस बेस? 11 - 9 इज 2 इंटू में 10 की पावर 3. So this is 2 into में 10 की पावर 3, and what about this? Height is 6. Fine. So this 2 is cancel out with this 2. So finally what you are getting? You are getting 1 divided by pi. This is 400 plus this is 6000. So finally what you are getting? You are getting 6400 divided by pi. तो ये जो हमें पीएचडी गिवन थी, उस पीएचडी की जो मीन स्क्वायर वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है? 6400 बाई में पाई आ रही है. फाइन. नाउ सम स्टूडेंट आर आस्किंग मी यस्टरडे, सर आप हमेशा 2 क्यों लेते हैं? उसका रीजन ये है, बिकॉज इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट पीएचडी, क्योंकि जो पीएचडी होती है वो हमेशा इवन फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है. दिस इज पीएचडी एस एक्स ऑफ ओमेगा एंड दिस इज ओमेगा, और ये हमेशा इवन फंक्शन होता है. ओमेगा इज इक्वल टू 0. सो बिकॉज ऑफ दिस नेचर, इस नेचर की वजह से हमने क्या किया है, इसको इवन लिया है. कोई भी प्रॉब्लम हो, गेट की प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम आए, जब कभी भी आपको मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे 2 लेना है. अगर ये पीएचडी हमें नेगेटिव में गिवन होती तो आप सभी का एरिया ले सकते थे. फाइन. सो मीन स्क्वायर वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी, कितनी है? 6400/π है. नाउ अब सेकंड पार्ट में वो हमसे पूछा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ टी, इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है. आई टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर कि जो कैपिटल ई होता है, व्हाट इज दिस कैपिटल ई? कैन यू टेल मी? दिस कैपिटल ई इज नथिंग बट दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर. ये एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर है, ठीक है. एंड व्हाट अबाउट दिस एक्स ऑफ टी? दिस एक्स ऑफ टी इज नथिंग बट दिस इज रैंडम प्रोसेस. ये रैंडम प्रोसेस है, ठीक है. अब ये रैंडम प्रोसेस की हमें पीएचडी गिवन है, तो आपको पता है कि इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन में मीन जो होगा, मीन क्या बताता है? मीन ये हमें बताता है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर कहां पे है. तो आप मुझे बताओ, अब इसका सेंटर तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये हमेशा इवन फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है.
क्या होती है? इवन फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मुझे बताओ क्या ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे यहां पे कोई कंपोनेंट है? यहां पे कोई कंपोनेंट नहीं है। व्हाट इट मीन? इट मीन कि यहां पे जो मीन स्क्वायर वैल्यू होगी सॉरी जो मीन होगा आपके पास दैट विल बी 0। व्हाई? बिकॉज क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पीएचडी ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे कंपोनेंट होना चाहिए, यहां पे कोई वैल्यू नहीं है। व्हाट इट मीन? इट मीन्स दैट इट विल बी 0। ओके, थैंक यू।